हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, मैं जा रही हूँ कहीं, मतलब कहाँ जा रही हूँ आप लोगों का आगे पता चल जाएगा। तो अभी जो है हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर मैजिक वगैरह चलती है, मैजिक में जा रहे थे। भाई बैठे थे आगे और कायरा को भी भैया ही ले रहे थे, मैं पीछे बैठी हुई थी। तो देखिए मास्क तो है, मैं घर भूल गई थी, मैंने चुन्नी ही लपेट ली क्योंकि कोरोना अभी भी बहुत चल रहा है। तो देखिए एक डर सा दहशत सी सबके दिमाग में हो गई है। तो चलिए भी निकलते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी यहाँ की वीडियो बना लेती हूँ खेत खलिहानों की। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का भी क्या 11:30 बजे हैं। अब तो दिन का पता ही नहीं चलता, दिन भी इतना छोटा होता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब चल रहे हैं कोल्लू वगैरह, गन्ने गुड़ बन रहा है। और ये देखिए पत्तियों की ट्रॉली जा रही थी, जो खेत में गन्नों से पत्ती उतरती है वो भरकर जा रही थी। कोल्लू में जा रही होगी झोंक के लिए। तो कभी ना कभी मैं आप लोगों को कोल्लू की वीडियो दिखाऊंगी। नॉर्मली हर एक चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। तो अभी जो है बस खेतों खेतों से होकर गुजर कर हम लोग जो है मार्केट के लिए जा रहे थे। तो मार्केट में मुझे कुछ काम था, मैं कुछ लेने के लिए जा रही थी। तो सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। यह है आरा मशीन, जहाँ पर लकड़ियाँ कटती हैं। और अब क्या होता है, पहले तो लकड़ियाँ जो है ऐसे चूल्हे में जलाने के लिए रहती थी। अब जो छोटी मोटी लकड़ी बनती है उनको मशीनों में कटर से काट देते हैं, उनको भी उसमें कोल्लू में झोंक में काम आती है। अब तो सब चीज़ें है ना कामयाब होने लगी है, पहले तो इतना सब नहीं होता था। तो फाइनली हम लोग बाज़ार पहुंच चुके हैं। हल्की हल्की सर्दी पड़ने की वजह से सुबह के टाइम में बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े चाहते हैं। तो अर्चित के लिए लिए थे 2 जोड़े, और कुछ उसके पास में है। तो देखिए बच्चों के लिए तो चाहिए ही, अब जब बड़ों को भी लगती है सर्दी है तो बच्चे हैं। तो इस दुकान पर कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं और रेट भी बहुत अच्छे रेट में। जॉइंट की दुकान है, उस पर मेकअप का सामान भी मिलता है और कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जी हाँ, मीरापुर में मार्केट में हूँ मैं। और मैंने सोचा कि यहाँ की भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। फाइनली हम घर वापस आ चुके हैं। और भैया जो है, छोटे वाले भैया जो है दूध काटने की तैयारी कर रहे हैं, भाभी भी। तो 2 गायें दूध दे रही है, वो दोनों दूध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी हमारे 3 गायें हैं। और मैं उठा रही थी गोबर, मैंने कहा कि चलो आप अपना दूध निकाल लीजिए, गोबर मैं उठा देती हूँ। तो भाभी जो है पावड़ी से उठा रही थी, मैंने कहा कि छोड़ दीजिए आप, मैं झाड़ू से हाथ से उठाऊँगी। मिट्टी में गोबर जो है अक्सर रल जाता है, डंगर जो है पाँव फेर देता है, रल जाता है। तो हाथ से ऊपर ऊपर से बरूर बरूर के मैं इसको तसले में भर लूँगी और भैया भाभी निकाल लेंगे दूध। तो चलिए अभी गोबर उठा लेते हैं। तो हम लोग जो है मार्केट पहुंच चुके थे। जी हाँ, ये बहुत अच्छी दुकान है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर और अच्छे रेट में मिलते हैं। तो मैं यहाँ आई थी, तो मैं देख रही थी अर्चित और कायरव के लिए कपड़े। जी हाँ, दोनों बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए आए थे। और कायरव तो मेरे साथ ही रहता है, आप लोगों को पता है। तो ये जोड़ा बताइए कैसा लगा आप लोगों को। एक ये है ऑरेंज कलर का, ये भी बताइए कैसा लगा। तो ये दोनों जोड़े जो हैं अर्चित के लिए हैं और बहुत प्यारे कलर लगे मुझे। अर्चित भूरा है, उसको खिलेंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि अब हल्की हल्की सर्दी होनी शुरू हो गई है। मैं घर आ चुकी हूँ और यहाँ पर उठा रही हूँ मैं गोबर। और सुबह का टाइम है, अगले दिन की क्लिप है ये। भैया, छोटा भैया छोटी भाभी जो है वे दोनों कर रहे हैं। सॉरी, शाम की है। शाम में मार्केट से आने के बाद ये दोनों निकाल रहे हैं दूध पशुओं का। एक इस गाय का निकाल देंगे और एक इस वाली का, और मैं उठा दूँगी गोबर। तो हम सारे आते ही अपने पशुओं के काम में लग गए। फिर इनको घास करना है। तो कुछ पहला पड़ा हुआ था जिसमें हमने आटा रला दिया था, मतलब चोकर रला दिया था। तो चलिए अभी पशुओं का मतलब गोबर उठा लेती हूँ मैं, और भैया निकाल लेंगे दूध और भाभी भी। गोबर तो मैंने भर लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अभी सोचा कि इस रेत से को थोड़ा सा इकट्ठा कर देती हूँ। तो ये हमने यहाँ पक्के में रेत क्यों डालकर रखा हुआ है मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
ये जो हमारे साइड में लाल वाली गाय बंध रही है इसके लिए बांध रखा है, और इसका ब्याह जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो इसको यहाँ पर हम मिट्टी में बांध देते हैं। और उसारे में पक्का है ना, तो इस वजह से बोलते हैं कि पशु को, ऐसे पशु को थोड़ा बहुत कच्चा चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने मिट्टी डाल दी थी थोड़ी सी, यहाँ पर बैठ जाती है आराम से। गोबर उठाने के बाद में जो गोबर की थोड़ी बहुत किरकल रह जाती है उसको मैं समेट रही थी। और ये घूम रहा है मेरा भतीजा अर्चित भैया के साथ साथ। तो भैया जो है नैना बना रहे थे, दोनों गाय को नैना लगा कर दूध निकालते हैं। एक के नीचे भाभी बैठ गई और दूसरे के नीचे नैना चाहिए था, तो भैया नैना बना रहे थे। तो मैं इस कूड़े को सारे को इकट्ठा करके यहीं उठा दूँगी। तो मार्केट से आने के बाद देखिए मम्मी की अंकल जी है नहीं यहाँ, कहीं पर गए हुए हैं। तो मैंने कहा मम्मी आप रहने दो, मैं कर दूँगी पशुओं का घास, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा वो नहीं है। और इधर भैया भाभी भी लगे हुए थे, हम तीनों जने जो हैं काम में लगे हुए थे। तो ये सारी देखिए गोबर की किरकल सी इकट्ठी करके मैं सब तसले में भर लूँगी। तो यहाँ पर पीछे रखी हुई है पुराल। तो देखिए अभी जो है गोले चल रहे हैं, पुराल चल रही है। और अब जो हल्की हल्की सर्दी होने लगी, शाम में गर्मी लगती है और फिर रात में सर्दी लगती है। मौसम का बदल ऐसा चल रहा है, हर किसी को नुकसान दे रहा है। मेरे गले में भी दुखन सी, जुकाम खांसी सी हो रही है, क्योंकि मौसम से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पर ये हमारा बैल बंधा हुआ है, इतना सीधा बैल है ये, इसके कैसे ही बच्चे बांध लो, खोल लो, छेड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये बैल इस तरह का है। इसको हम आराम से सब बच्चे छेड़ देते हैं, बांध लेते हैं। और यहाँ देखिए बच्चों के साथ खेल रहा है अर्चित। ये लोग खा रहे थे बिस्किट और मम्मी खिला रही है कायरों को। तो मम्मी जी यहाँ बैठी हुई थी, कायरों को खिला रही थी, कायरों को पकड़ रही थी। वो नहीं रुकता है, बस भागा दौड़ा पशुओं में जाता है। तो मेरे गोबर भी उठ गया है, झाड़ू वाड़ू सब हो गई है। और ये जो वीडियो है ये अगले दिन सुबह की है। और यहाँ पर मैं अभी लगाऊंगी पोछा। तो सबसे पहले मैंने पोछा लगाने का जो ये है मैंने धोकर धर दिया है, थोड़ी देर बाद पोछा लगाऊंगी। ये बर्तन साफ़ करने की जो साबुन वाली कटोरी है, इसको मैंने साफ़ कर दिया, इसकी साबुन ख़त्म हो रखी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको साफ़ करके धर देते हैं, बर्तन इकट्ठे कर देते हैं, बर्तनों में पानी डाल देते हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, झाड़ू लगाने से पहले सारा सामान समेट कर लाती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। मशीन पर रखे हुए हैं कुछ कपड़े जिनको मुझे धुलना है। तो लाइट आने में अभी टाइम है, फिर मुझे मशीन चलानी है। तो घर में सुबह सुबह मॉर्निंग में इतने काम होते हैं, अगर आदमी सुबह से शाम तक भी लगा रहे तो भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो एक थाली उधर रखी हुई थी कटोरी, ये बच्चों ने उधर रख दिया नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो ये भी उठा कर लाई हूँ, मैं भी पानी डाला है। तो काम का क्या है, पूरे दिन ख़त्म नहीं होता है, चाहे हम कितना भी काम करें, पूरे दिन काम से ही पैसा नहीं छुटता है। फिर अभी आ चुकी हूँ मैं इसको गाय को सानी करने के लिए। तो मुझे गाय को सानी करनी है, इसके आगे चारा तो डाल दिया था और इसको सानी कर देते हैं। तो चलिए पशुओं को सानी कर लेते हैं, मिलते हैं। अभी जो है उसके बाद यहाँ पर लगा रही थी मैं झाड़ू। जी हाँ, मैं इधर की साइड से इधर ये बनवा कर रखा है, टीन डलवाया है, चद्दर मतलब हमारा जो यहाँ पर पहले मशीन थी, आप लोगों ने देखा था, बहुत सारे लोगों ने देखा था वीडियो में। और यहाँ पर जो है अब जब बैठने के लिए बना दिया, जो भी कोई बाहर का सदस्य आता है वो यहीं बैठ जाता है। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी, अर्चित बाबू चला रहे थे टीवी मम्मी के साथ, और मम्मी भी यहीं बैठी हुई थी। मॉर्निंग की हल्की हल्की धूप लग रही थी यहाँ पर, ये दोनों बैठे हुए थे यहाँ, और मैं जो हो झाड़ू लगा रही थी और अपनी वीडियो बना रही थी, मम्मी से बात कर रही थी। तो इसमें भी यहाँ पर झाड़ू निकाल देते हैं। जब झाड़ू निकालने के बाद फिर साफ़ पड़ा रहता है, शाम तक 2 खाट डाल देते हैं, जो भी कोई आता है यहीं बैठ जाता है। और मम्मी वगैरह हम सब लोग जो है अंदर बरामदे में रहते हैं, क्योंकि बाहर से कोई ना कोई पापा जी के पास बैठने के लिए कोई ना कोई गाँव का सदस्य आता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई रीज़न है, रीज़न नहीं, देखिए अपना जेंट्सों का अलग ही ठीक होता है। बैठक बनाती है उन्होंने कि भैया भाभी ने पापा हर के लिए बैठने के लिए। तो मैं इसमें अभी सकेर रही थी, अर्चित जो है वो मस्ती कर रहा था,
बार बार बुआ बुआ देखिए ये आ रहा है, टीवी में ये आ रहा है। बच्चे ऐसे ही हैं, मन लगा रहता है बच्चों के साथ। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। के बाद यहाँ पर मैंने चूल्हे में लगाया है जीना, और अभी मैं उसको आग को जला लूँगी। मेरी झाड़ू जो है सब जगह लग चुकी है, जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ भी लग गई है। बस अभी पोछा लगाना है। यहाँ पहाड़ थोड़ी सी पकड़ में झाड़ू रह रही है, और इधर की तो फाइनल हो गई है। तो मैं रख रही थी सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि मम्मी नहाएगी, पापा नहाएंगे और बच्चे नहाएंगे, तो मतलब हम सब लोग जो है नहाएंगे। तो गर्म पानी में नहाते हैं। अब ठंडे पानी में नहाने की हिम्मत ही नहीं होती है। सुबह सुबह में तो पानी इतना अठीरा रहता है बहुत ज़्यादा। अब ठंड होने लगी है, आगे आगे और भी ज़्यादा ठिरेगा। तो अभी यहाँ मैं चूल्हे पर पानी रख दूँगी, तो एक एक करके हम सब जने नहा लेंगे। और मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप दीदी पूजा पाठ नहीं करते, पूजा पाठ नहीं दिखाते। देखिए मैं नवरात्रों का व्रती नहीं हूँ, पर लास्ट के 2 नवरात्रों का फास्ट रखती हूँ मैं। और अभी मैं फास्ट क्यों नहीं रखती हूँ, सिर्फ कायरव की वजह से। और कायरव को रखना, लैट्रिन पेशाब में हाथ देना, सारा काम करना, इन सब चीज़ों को करके मन नहीं मानता फास्ट रखने का। और एक कुछ मेरी तबीयत भी डाउन चल रही है, दोनों ही रीज़न है। तो इस वजह से ही मैं नवरात्रों का व्रत नहीं रखती हूँ। मन तो होता है, पर देखिए बार बार पूजा पाठ कैसे करूँ, बार बार हाथ देना, ये सब करना, छोटे बच्चे का साथ है। और फिर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सारा काम कर लूँ या वो कर लूँ। वैसे तो देवी माता साथ देती है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी टाइम नहीं है। और रही पूजा पाठ की बात, देखिए करती हूँ पूजा पाठ, मैं वीडियो में कम दिखा पाती हूँ, बस यही रीज़न है। अन्य भगवान को तो मैं भी याद करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भगवान को याद नहीं करती हूँ। भगवान बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर भगवान को ही भूल जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। मुझ तो अपनी हर आशा निराशा अपने भगवान पर छोड़ती हूँ। अगर मुझे कोई बात दिमाग में होती है, या मैं टेंशन में होती हूँ, डिप्रेशन में होती हूँ, तो बस मैं सिर्फ भगवान पर ही छोड़ देती हूँ कि जो करेंगे भगवान ही करेंगे। कर्म करना मेरे हाथ में है, फल भगवान ही देगा। मेरी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो मन में होती हैं, मैं सोचती हूँ कि मैं करूँ, मैं ना करूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि जो करेगा भगवान अच्छे के लिए ही करेगा, सिर्फ मैं अपना कर्म कर सकती हूँ। बहुत सारे मुझे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, मैंने क्या बुरा कर दिया जो आप लोग इतने नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। एक दो शब्द आए कि हाँ जी, ना जी, तू, हाँ हाँ हाँ, ये कर लो, वो कर ले, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करती हो। देखिए इंसान को जब किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो धीरे धीरे छूटती है। एक बात और आप लोगों से बता देती हूँ, बचपन से ही हाँ जी ना जी बोलना सीखा है, तो वही आदत मुझे पड़ रही है। छूट जाएगी। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मैं छोड़ने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ ऐसे नेगेटिव, इतने सारे नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है। मैं सोचती हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर मेरी गलतियाँ गिनाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए आप इतने नेगेटिव कमेंट करते हो, सच में मैं दिल से लेती हूँ बात को, मुझे इतनी टेंशन होती है, मैं उठती नहीं हूँ, सोच में रहती हूँ। तो एक ने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है, एक कमेंट आया मुझे, दीदी आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। देखिए घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो मैं लगा रही थी यहाँ पर पोछा, तो बस इतनी सी ही बात करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती मैं आप लोगों को। मैं लगा रही थी यहाँ पोछा, और मेरा बेटा कायरव जो है ट्राईपोड के आगे आकर बैठ गया, और देखिए कैसे मस्ती कर रहा है। आओ हेलो कौन, ऐसे ऐसे कर रहा था, बड़ी अब तो बड़ा शैतान हो गया है। तो चलिए अभी पोछा लगा लेते हैं। मॉर्निंग की झाड़ू वगैरह इधर की सब हो गई है, पीछे भी लगा देते, यहाँ भी लगा देता, और अभी बांध दूँगी मैं गाय को पानी पिलाकर। तो अभी जो है उसके बाद में बाहर आ चुकी थी, और मैं गाय को पिला रही हूँ पानी। तो देखिए ये वाली गाय जो है मुझे से पानी पिलाना, अभी खोल ही रही थी। यहाँ पर जो है अब पहले खूंटे थे, अभी उन लोगों ने कड़े लगवा दिए हैं, तो कड़े में बंध रही थी, तो खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और झाड़ू लगने के बाद कितना अच्छा लगता है, पूरा घर सपाट पड़ा है। तो बस आज आप लोगों से इतनी सी ही बात करनी थी। देखिए जो ख़रीदारी मैं करके लाई हूँ, कल आपको आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। पर माफ़ी चाहती हूँ अपने फैमिली मेम्बर से, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर कोई भी बात आप लोगों को मेरी बुरी लगती है। पर प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, मैं भी एक इंसान हूँ,
हाँ, रही कानों के इयररिंग्स की बात, आप लोगों को अच्छे नहीं लगे, मैं नहीं पहनूंगी। पर ये क्या है, ये धागे लटका लिए हैं रजाई के निकाल के, ये ऐसे लग रहे हैं वैसे लग रहे हैं, बहुत गंदी लग रही हूँ। बेशक आप लोग बोल सकते हो कि भाई गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या पहन लिया तुमने, ये कह सकते हो तुम कि दीदी मत पहनना अगले व्लॉग में। पर इतना भला बुरा मत बोलिए, मुझको भी हर्ट होता है, मैं भी इंसान हूँ, तकलीफ़ होती है मुझे, सोचती हूँ, मैं डिप्रेशन में जाती हूँ। तो मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, कोई बात बुरी लग रही है तो मुझे बोलिए, मैं उसे ना करने की कोशिश करूँगी। पर ये नहीं कि आप मुझे इतना हर्ट कर दो कि मैं उभर ही ना पाऊँ और टेंशन में डिप्रेशन में जाऊँ। माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती, बस यही आप लोगों से बोलना था मुझे। तो हाँ जी ना जी शब्द ये मेरे धीरे धीरे छूट जाएंगे। गंदी औरत, भाई कहाँ है मैं गंदी हूँ, मैंने क्या गंदा कर दिया। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट, और माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे फैमिली मेम्बर को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।